जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी। राह पड़ी मैल मन के ऊपर, कभी की सफाई ना, पड़ी मैल मन के ऊपर, कभी की सफाई ना, बुरे संस्कारों वाली गंदगी हटाई ना, बाहर से काया तूने ओ, बाहर से काया तूने भले ही संवार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी। दुखियों के बहते आंसू नहीं तू निहारता, कहाँ खो गई है तेरे दिल की उदारता, दमड़ी के बदले तूने ओ, दमड़ी के बदले तूने चमड़ी उतार दी, प्रेमम प्रभु की बंदगी विसार दी। सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा, सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा, पथिक समाया सब में प्रभु परमात्मा, ज्ञान के द्वारा तेरी हो, ज्ञान के द्वारा तेरी आत्मा निखार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी, विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम बंदगी विसार दी। धन्यवाद जी आपका। आइए दादी। अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये वतन लुटते देखा, अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये वतन लुटते देखा, अपना ये चमन मिटते देखा, अपना उपवन लुटते देखा, बस्तियां जलाने वालों को कोई दोष न दे तो अच्छा है, बस्तियां जलाने वालों को कोई दोष न दे तो अच्छा है, अपने ही घर के चिरागों से ये घर आंगन लुटते देखा, अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये वतन मिटते देखा, अपनी ही निगाहों से हमने। तुमने तो अमीरों की अर्थी, तुमने तो अमीरों की अर्थी फूलों से सजी देखी होंगी, बेमोल ने अपनी आंखों से लाशों को नगन जलते देखा, अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये वतन लुटते देखा, खामोश रहे कुछ कह न सके इन दौलत के दीवानों से, जब भीगी भीगी आंखों से दुल्हन का कफन जलते देखा, अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये वतन लुटते देखा, भगवान तेरी इस दुनिया में बस जो देखा तो ये देखा, भगवान तेरी इस दुनिया में बस
जो देखा तो ये देखा इस ओर चमन, मिटते देखा उस ओर वतन, लुटते देखा अपनी ही निगाहों से हमने, अपना ये वतन लुटते देखा, अपना ये चमन मिटते देखा, अपना उपवन उजड़ते देखा। ओम। व्यासनंदन शास्त्री जी आ जाए, व्यासनंदन शास्त्री जी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताते भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सबको सादर नमस्ते। अमरेश जी, अमरेश जी सहारनपुर, एक भजन के लिए आ जाए। अमरेश जी, अमरेश जी, अमरेश जी, अमरेश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? अमरेश जी, अमरेश जी, अमरेश जी सहारनपुर। चलिए व्यासनंदन जी आप आ जाइए और 5 मिनट का समय है आपके पास, आइए। चलिए धन्यवाद। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं, तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान में समायोजित निरंतर चल रहे आर्यों का महाकुंभ के सम्मानीय संचालक मित्रवर आर्यत्न शिक्षक लखन लाल जी आर्य, हमारे माननीय पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, सम्मानीय प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, माता चंद्रकांता आर्य जी, कमला हंस जी, दया आर्य जी, अन्य सभी सम्मानित विद्वत वर्य, मातृशक्ति एवं देवी। आज बड़ा ही सुंदर अवसर है और इस अवसर पर चूंकि व्रतों का ही अभी शुरुआत हो गई है और खास करके व्रतों के ऊपर चर्चा अभी करनी भी चाहिए और आज का शायद विषय भी रखा गया है व्रत के ही ऊपर। हमारे माननीय आचार्य गौतम जी इस पर बोलेंगे,
लेकिन मुख्य रूप से यह उचित है कि निरंतर अभी पर्वों का दौर चल रहा है, व्रती और व्रत की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन वेदों के अंदर जो व्रत का स्वरूप है वह इस रूप में है कि व्रतं कृणुत, अर्थात व्रत करिए, बिना व्रत किए जीवन पूर्ण नहीं होगा। जीवन के अंदर अगर नियम से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो जीवन को व्रती बनाइए। इसलिए वेद कहता है अग्नि व्रतपते। अग्नि यहाँ पर परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर आप व्रतों के पति हो, क्योंकि जो कुछ भी व्रत का मतलब है अनृत से सत्य की ओर जाना, असत्य से सत्य की ओर जाने का जो मार्ग है यही हमारा व्रत है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो योगराज कृष्ण हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो, कपिल कणाद गौतम ऋषि मुनि जो भी हमारे हो चुके हैं, भरद्वाज आदि, सबों ने जीवन के अंदर व्रत धारण किया। और युग प्रवर्तक महर्षि ज्ञान जी महाराज, जिन्होंने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना करके सारे विश्व को वेद रूपी व्रत से जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा था कि वेद की ओर लौटो, इसलिए कि वेद के ही जीवन में धारण करने से व्यक्ति सत्य से जुड़ जाएगा। और उन्होंने परिभाषा दी थी, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और व्रत का भी स्वरूप यही है कि हम सत्य से जुड़ें, सत्य को धारण करें, अनृत से अपने आप को हटाएं और सत्य से अपने आप को जोड़ दें। जो व्यक्ति वेद से जुड़ जाएगा, जो व्यक्ति वैदिक ऋचाओं से जुड़ जाएगा, जो व्यक्ति अपने आप को वेद से संबंध कर देगा, वह परमात्मा से संबंधित होगा। और जो परमात्मा से संबंधित होगा वो निश्चित रूप से सत्य से जुड़ जाएगा, और जो सत्य से जुड़ जाएगा वही व्रत से जुड़ जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम व्रतशील बने, अपने को व्रत से युक्त करें। और बार बार इन मंत्रों में यही प्रार्थना है, अग्नि व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतामिदमहमृतात् सत्यमुपैमि। उसी से प्रार्थना है, ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतामिदमहमृतात् सत्यमुपैमि। इस तरह से ओम सूर्य व्रतपते चंद्र व्रतपते व्रतानां व्रतपते, इन मंत्रों से एक ब्रह्मचारी बार बार यही प्रार्थना करता है कि ईश्वर हमें व्रत से अपने आप को जोड़िए। क्योंकि जीवन का जो पर्याय है, जीवन का जो अर्थ है वह उपकार के लिए होता है। ये मानव जीवन दूसरे के कल्याण के लिए परमात्मा ने दिया है। अपना कल्याण तो सब चाहता है, लेकिन मनुष्य तन धारण करके यदि हमने दूसरे का कल्याण नहीं किया तो निसंदेह हमारा क्या औचित्य होगा। परमात्मा ने हमें भेजा है तो हम परोपकार भी कुछ कर जाएं, हम दूसरे के लिए भी कुछ कर जाएं, और दूसरे के लिए करने के लिए अपने को व्रत से जोड़ना ही होगा। जो व्यक्ति जीवन में सत्य को अपना लेगा, जो व्यक्ति जीवन के अंदर धर्म को अपना लेगा, जो व्यक्ति जीवन के अंदर पुरुषार्थ को अपना लेगा, जो व्यक्ति जीवन के अंदर सत्याचरण को अपना लेगा, वह व्यक्ति वेद और धर्म से जुड़ जाएगा। और वेद और धर्म से जुड़ने का मतलब व्रत से जुड़ जाएगा, और व्रत से जुड़ने से उनका जीवन नियमित हो जाएगा, उनका जीवन सारगर्भित हो जाएगा, उनका जीवन दूसरे के कल्याण की बात के लिए सुरक्षित हो जाएगा। और वह अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझने वाला होगा। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे पैर, हमारे हाथ, जो कुछ भी परमात्मा ने ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनाई हैं, ये मिल 10 दोनों मिलके होते हैं। इसलिए जीवन के अंदर इन 10 इंद्रियों के द्वारा हम दूसरे का उपकार करते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं, और स्वयं अपना चिंतन करते हैं, अपने आप को जानते हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, इत्यादि समस्त बातों की जानकारी आपको व्रतशील जीवन से ही संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ शायद मेरा 5 मिनट समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जीवन का जो व्रत है वो अवश्यमेव धारण करें, और वह व्रत सिर्फ एक हमारा लक्ष्य है। गौतम गौड़ जी अपना वीडियो खोल लीजिए, गौतम गौड़ जी, ताकि हम आपको पोस्ट बना सके। गौतम गौड़ जी, गौतम गौड़ जी वीडियो खोल लीजिए आप अपना। गौतम गौड़ जी, गौतम जी मेरी आवाज सुन रहे हैं?
गौतम जी अपना वीडियो खोल लीजिए। जी गौतम जी, हाँ आ चुके आप। एक मिनट। चलिए आ जाइए गौतम जी, माइक खोल लीजिए अपना। मैंने आपको होस्ट बना दिया है। अदिति, अब हम आपको होस्ट बना रहे हैं। अदिति जी लाइव दिखाओ। हाँ जी, माइक खोल लिया है। जी जी, अदिति जी हमने आपको होस्ट बना दिया है, आप लाइव चालू कर लीजिए। चलिए आप आ जाइए, अपना कार्यक्रम शुरू करिए। गौतम मौर्य जी स्वागत है आपका गुरुकुल ठीक है टटेश्वर। जी, जी धन्यवाद। आइए जी, आइए सभी मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। आर्यों का ये जो महाकुंभ है, जो विगत जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि 2 वर्षों से लगातार चल रहा है, और इसमें जो सानिध्य है मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी का, तथा जो संयोजक जी हैं आर्य रत्न श्री शिक्षक हैं लखनलाल आर्य जी, और मंत्री हैं आर्य समाज महरौनी के जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से, तथा अभी जो आदरणीय शास्त्री जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। और इसके बाद जितने भी भद्र पुरुष मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य गौतम, और आज जैसा कि मैंने आपको पहले से विदित कराया है कि हमारा जो आज का विषय है वो है व्रतों का यथार्थ स्वरूप, और उसमें भी व्रतों के यथार्थ स्वरूप में विशेष करके नवरात्रि के परिप्रेक्ष्य में, कि जो नवरात्रि के आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्रत होते हैं। इसकी चर्चा मैं विस्तार से करूंगा कि कौन कौन से व्रत हो रहे हैं समाज में, और उनका क्या क्या औचित्य है, उनकी परंपराएं कहाँ से हैं, क्या इनका प्रारंभ इसी प्रकार से रहा है या इनका प्रारंभ कुछ और प्रकार से रहा, प्रारंभ में क्या प्रक्रियाएं थी, व्रतों के फायदे क्या होते हैं, इन सारे विषयों पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले व्रतों के विषय में, अगर आज के समाज में व्रतों की परंपरा को अगर हम देखें तो शायद इस बात से कोई अनभिज्ञ नहीं है कि व्रतों का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से विकृत हुआ है। पहले अगर व्रतों का विभाजन करें तो व्रतों के विभाजन में आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि व्रतों का जो विभाजन है वो कुछ व्रत ऐसे हैं जो आपके साप्ताहिक व्रत हैं, जिनको लोग व्रत कहते हैं। अभी मैं केवल उनकी बात कह रहा हूं कि इनको लोग व्रत कहते हैं। अभी साप्ताहिक व्रत हैं। साप्ताहिक व्रतों में आपने देखा होगा किसी एक दिन विशेष को लेके, एक दिवस को लेकर लोग व्रत करते हैं। जैसे सोमवार का व्रत हो गया, मंगलवार का व्रत हो गया, शुक्रवार का व्रत हो गया। इसके बाद कुछ पाक्षिक व्रत आ जाते हैं, एक पक्ष में होने वाले व्रत, जिनको लोग व्रत कहते हैं। जैसे एकादशी का व्रत हो गया, पूर्णिमा का हो गया, अमावस्या का हो गया। इसके बाद कुछ व्रत ऐसे हैं जो मासिक माने जाते हैं, एक मास में होते हैं, ठीक है। जैसे चैत्र में हो गए, माघ में होने वाले व्रत हो गए, तो ऐसे व्रतों को आप मासिक व्रत कह सकते हैं। इसके बाद अर्धमासिक कुछ व्रत होते हैं, जैसे नवरात्र हो गए जो कि 2 बार आता है, एक शारदीय होता है और एक ग्रीष्म होता है। इसके बाद कुछ अयन व्रत होते हैं, जब अयन होता है तब कुछ व्रत होते हैं, उनको अयन व्रत कहा जाता है। और कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो नैमित्तिक होते हैं, किसी निमित्त विशेष को लेके किया जाते, जैसे कल एक व्रत गया है जिसका नाम है करवा चौथ, ठीक है। तो ऐसे जो व्रत होते हैं, आज समाज में इन व्रतों की भरमार है। अभिज्ञान शाकुंतलम में एक बड़ी अच्छी बात कही है, मैं उसमें आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर एक बात कही गई है कि व्यक्ति का जो व्रत है, या व्यक्ति जो इतने व्रत रखता है हमारे समाज में, आप इसको एक नोटिस करेंगे कि ये जो व्रतों की परंपरा इतनी तगड़ी है, भारतवर्ष में ही है, दूसरे देशों में भी देखने को मिलती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में एक पंक्ति दी है, वो कहते हैं कि उत्सव प्रियः खलु मनुष्यः, मनुष्य जो है वो उत्सव प्रिय है।
मनुष्यों को प्रियता इस बात की है कि उसके जीवन में आनंद या उत्सव बना रहे, और आनंद और उत्सव को बना रखने के लिए मनुष्य नए नए प्रकार के व्रतों की खोज करता है, या यूं कहो मनुष्य नए नए उपाचार ढूंढता है कि जिससे उसे एक आनंद मिले, एक उसके अंदर एक उत्सव का एक वातावरण बना रहे। ठीक है, आप जितने भी व्रत देखेंगे या जितने भी त्योहार देखेंगे, उनमें आपको एक सामान्य सी चीज मिलेगी कि हर एक व्यक्ति को आनंद रहता है, उसमें प्रसन्नता रहती है। बस यही प्रसन्नता जो है, यही प्रसन्नता जो है, ये प्रसन्नता ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस ओर लालायित करती है, इस ओर आगे बढ़ाती है कि व्यक्ति व्रत का पालन करे। तो अब हम आते हैं कि आज के समय में जो होने वाले व्रत हैं, जिनको लोगों ने व्रत माना है, क्या इनका ऐसा ही स्वरूप है या वैदिक स्वरूप कुछ और रहा है, या मध्यकालीन में इनका प्रचलन कहाँ से हुआ, इनसे होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? भाई, इनसे शारीरिक लाभ क्या होता है, इनसे मानसिक लाभ क्या होता है, इनसे आत्मिक लाभ क्या होता है, इनसे सामाजिक लाभ क्या होता है, इनसे और इससे पूरा पारिवेशिक लाभ क्या होता है, इन सब लाभों पर अगर हम चर्चा करें तो आज एक सामान्य सी बात आपने देखी होगी व्रत के परिप्रेक्ष्य में। जैसे करवा चौथ का कल एक व्रत गया है, उससे पहले नवरात्रों का व्रत गया था। आज के समय में व्रत का उद्देश्य केवल इतना रह गया है कि आप पूरे दिन जल का ग्रहण ना करें, जल अगर ग्रहण कर लेते हैं तो अन्न का ग्रहण ना करें। भाई, व्रत में आपने देखा होगा कि व्रत रखने वाला प्राणी जो है, जो भी व्रत रखता है, वो अन्न नहीं खाता है। और अन्न में विशेषकर क्या नहीं खाएगा? नमक नहीं खाएगा, मिर्च नहीं खाएगा, और नमक भी खाएगा तो सेंधा नमक खाएगा। और इसके बाद अगर अन्न नहीं खाएगा, गेहूं नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा, दाल नहीं खाएगा, तो खाएगा क्या? तो अगर आप एक सामान्य सी एक परिदृश्य व्रत के रूप में रखे तो सामान्य सा ये आता है कि अगर व्यक्ति भूखा है तो व्रती है। आज के समय में अगर व्यक्ति भूखा है तो व्रती है। आप घर में भूखे हैं और किसी दिन विशेष में भूखे तो आपका व्रत माना जाता है। क्यों? क्योंकि सामान्य सा हमने अर्थ ये ले लिया है कि व्रत जो है वो भूखे प्राणी का ही व्रत होता है। ठीक है, और उसमें भी भूखा नहीं रहता है। अगर आप थोड़ा से गंभीरता से सोच इस पे विचार करें, मान लीजिए एक व्यक्ति ने करवा चौथ का या नवरात्रों में जो व्रत रखा है, तो क्या नवरात्रों के व्रत में वो पूरे दिन भूखा रहता है? आप सोच के देखिए। नवरात्र के व्रत में वो ऐसी चीजें खाता है, ऐसे पदार्थों का भक्षण करता है जो पदार्थ आपको जनसामान्य में उपलब्ध नहीं हो सकते। आपने अन्न छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी, लेकिन खाया क्या? केले खाए, दूध पिया, मावा खाया, कुट्टू के आटा की पूड़ियां खाई, इसके बाद पकौड़ियां खाई, इसके बाद सेंधा नमक खाया। तो आपने खाना कहाँ छोड़ा, ये बताइए भाई। बस इतना है कि भोजन में परिवर्तन कर दिया। जो भोजन आप भारी लेते थे, या यूं कहें जो भोजन आप गेहूं के रूप में या चावल के रूप में लेते थे, उस भोजन को आपने हल्के में ले दिया बस। अर्थात फलों पर लेके आ गए, और फलों के साथ साथ आप दूध पर लेके आ गए, मावा से बनी मिठाइयों पर लेके आ गए, कुट्टू से बने आटे पर लेके आ गए। तो आजकल लोगों ने केवल भोजन का विषयांतर कर देना या भोजन को परिवर्तित कर देना ही व्रत मान लिया है। आप जितने भी व्रत होते हैं भारत के अंदर, कुछ छोड़ दीजिए, वो जहां तक आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भोजन का विषयांतर ही व्रत हो गया है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात, व्रत जैसा लोगों ने आज के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित किया है, ये व्रत जैसा ऐसा तगड़ा सिस्टम है खाने पीने का कि ऐसे तगड़े सिस्टम में आप सामान्य दिनों में अपने घर में ऐसा खान पान नहीं कर सकते हो। भाई, रोज आप केले नहीं खा सकते हो अकेले बैठ के। आपके परिवार में 10 सदस्य हैं और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो आप 10 सदस्यों को प्रतिदिन केले नहीं खिला सकते। आप 10 सदस्यों को प्रतिदिन मनचाहा दूध नहीं पिला सकते। लेकिन व्रत के अंदर एक प्राणी मनचाहा केला खाता और मनचाहा दूध पीता। ये है आज के समय का वास्तविक व्रतों का स्वरूप, यही रह गया। मतलब अन्न छोड़ देना, और अन्न भी छोड़ दीजिए। अन्न का मतलब केवल मानते हैं कि आटा और चावल, गेहूं और चावल। और निरुक्त के हिसाब से अगर बात करें तो अन्न क्या है, तो निरुक्त में एक बड़ी अच्छी पंक्ति देते हैं आचार्य यास्क। वो कहते हैं कि अन्नमिति अति भूतेभ्य, अर्थात जिसको प्राणी खाते हैं वो सब अन्न है। जिसको प्राणी खाते हैं वो सब अन्न है। अगर आप चावल खाते हो तो चावल अन्न है, गेहूं खाते हैं तो गेहूं अन्न है, कुट्टू का आटा खाते हैं वो भी अन्न है, अगर आप केले खाते हैं वो भी अन्न है,
अगर इस परिभाषा के हिसाब से देखेंगे तो हर एक पदार्थ जो खाया जाता है अन्न की कोटि में आता है, उसको आप उससे बाहर नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने गेहूं छोड़ दिया, मैंने कुट्टू का आटा प्रारंभ कर दिया तो मेरा व्रत हो गया। ठीक है, तो अब समस्या ये है कि अगर ये जो खाना पीना छोड़ना है, क्या यही परंपरा हमेशा से व्रतों की रही है कि हर एक व्रत पर आप खाना पीना छोड़ दें, या व्रतों का सिस्टम कुछ अलग प्रकार का रहा है? और आपके अगर ध्यान आकृष्ट करूंगा मैं, अगर खाना पीना छोड़ना ही व्रत है, मान लीजिए 1% हम ये मान लेते हैं, दुर्जन तोष न्याय से स्वीकार भी कर लेते हैं कि चलिए जैसा कि कहते हैं समाज में खाना पीना छोड़ दो यही व्रत है। तो अभी कुछ साल पहले अन्ना हजारे का बड़ा तगड़ा अनशन हुआ था दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो अनशन हुआ, उन अनशन में अन्ना हजारे ने 8 से 9 दिन तक खाना नहीं खाया। तो क्या माने, बड़ा तगड़ा व्रत था अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे जैसा व्रती आदमी नहीं कोई, ये माने क्या उसको हम? केजरीवाल ने व्रत किया था, नहीं खाया था, तो क्या उसको ना खाने को अगर व्रत मानते हैं तो शायद अन्ना हजारे और केजरीवाल जैसा कोई व्रती नहीं होगा व्रत संसार में। अगर ना खाना व्रत है तो आप तो तब भी ना खाने के नाम पर केले खा जाते हो, दूध पी जाते हो, कुट्टू की पकौड़ियां खा जाते हो, लेकिन अन्ना हजारे बेचारे कुछ नहीं खाया था, क्या उसको महाव्रती माने फिर उसमें? तो वास्तव में व्रतों को फिर समझना पड़ेगा कि ये जो परंपरा ऋषियों ने रखी व्रतों की, या ये परंपरा चली कहां से कि इतने सारे व्रत हो गए। आपको अगर मैं, जैसे मैंने गिनाए थे भी आपको व्रतों के बारे में, भाई साप्ताहिक व्रत है, पाक्षिक व्रत है, मासिक व्रत है, अयन व्रत है, अर्ध वार्षिक व्रत है, फिर वार्षिक व्रत है, इसके बाद नैमित्तिक व्रत है, नित्य व्रत है। तो व्रतों की इसके बाद भी बहुत सारे व्रत हैं, ज्वरनाशक व्रत है, पता नहीं क्या क्या व्रतों के नाम पर है, सब कुछ व्रतों के नाम पर है। तो ये जो चीजें आई निकल के, ये वास्तव में इनका स्वरूप बिगड़ा कहां से है और ये प्रारंभ कहां से होती है? और आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, हर एक व्रत के पीछे कहानी जुड़ी हुई है। जैसे कल एक व्रत गया करवा चौथ का, मैंने बड़ा खोजा गूगल पे कि भाई कहानी क्या है, तो भविष्य पुराण की एक कहानी मिली। एक कहानी को एक व्रत के साथ जोड़ा गया है, एक कहानी जो है वो किसी ना किसी व्रत के साथ जुड़ी हुई है। आप देखेंगे, बोले ये कहानी कहाँ है, बोले ये कहानी इस व्रत से जुड़ी है। अच्छा, नवरात्रि का क्या महत्व है, बोले एक कहानी जुड़ी हुई है। करवा चौथ का क्या व्रत है, वो महत्व है, एक कहानी जुड़ी हुई है। शिवरात्रि का क्या महत्व है, एक कहानी जुड़ी हुई है। और आप याद रखना इस बात को, व्रतों को जितना ज्यादा व्यापारी संगठनों ने सपोर्ट किया है, जितना ज्यादा घर में चलने वाले सीरियल नाटकों ने सपोर्ट किया है, इतना ज्यादा व्रतों को कोई सपोर्ट नहीं किया। करवा चौथ के बारे में आपको हर एक नाटक में कुछ ना कुछ करवा चौथ के बारे में आपको दिख जाएगा। कोई ना कोई नाटक में कुछ वो पूजा थाली वाली दिखेगी, आरतियां उतारती हुई, हर एक नाटक दिखेगा आपको जहाँ करवा चौथ को मनाया गया होगा। और इतनी भारी भयंकर भीड़ बाजार में कि व्यापारी को इतना हर्षित होता है इसको देख के कि वाह ये तो बहुत अच्छा व्रत है। तो इनको सपोर्ट किया गया क्योंकि मार्केटिंग है आपके लिए, उनके लिए आप मार्केट से ज्यादा कुछ नहीं है। भले आप कितने बड़े, आपकी कितनी बड़ी श्रद्धा हो, उनके लिए केवल मार्केट है। तो आइए समझते हैं कि क्या यही स्वरूप रहा है या नहीं रहा है। तो एक दर्शन की पंक्ति से शुरू करते, एक सूत्र दिया दर्शन में, उपदेश्य उपदेष्टित्वात् सिद्धि इतर्थ अंध परंपरा। बड़ा प्रासंगिक है और बड़ा मनोहर है। कहते हैं उपदेश्य उपदेष्टित्वात् सिद्धि। संसार में अगर तत्वार्थ की सिद्धि होती है, परमार्थ की सिद्धि होती है, सत्य ज्ञान की सिद्धि होती है, तो उसके दो कारण होते हैं। एक होता है उपदेश्य और एक होता है उपदेष्ट्री, उपदेश देने वाला और उपदेश सुनने वाला। अर्थात उपदेश देने वाले व्यक्ति और उपदेश सुनने वाले व्यक्ति से ही तत्सिद्धि होती है, अर्थात परमार्थ की सिद्धि होती है। अगर इन दोनों में गड़बड़ हो गया है, देने वाले ने सही नहीं दिया और समझने वाले ने उसका सही अर्थ नहीं समझा, तो इतर्थ अंध परंपरा, तो समझ लीजिए एक अंध परंपरा जो है वो प्रचलित हो जाती है। समाज में जितनी भी अंध परंपराएं जिस भी नाम पर चली हैं, चाहे वह पर्वों के नाम पर हो, चाहे वह व्रतों के नाम पर हो, चाहे वह शास्त्रों के नाम पर हो, चाहे वह पठन पाठन के नाम पर हो, चाहे वह व्यापारिक या अन्य स्थितियों के नाम पर हो, सभी का कहीं ना कहीं इस बात से कनेक्शन है कि उपदेश्य उपदेष्टित्वा तत्सिद्धि इतर्थ अंध परंपरा, अर्थात नहीं तो अंध परंपराएं चलेंगी। ऐसे ही इसमें कहानी इस प्रकार से है, एक गुरु था। गुरु किसी सेठ के यहाँ
पूजा पाठ के लिए गया। उसके पास उसका एक नया चेला था। दोनों गुरु शिष्य मिलके पहुंचते हैं पूजा पाठ में। यज्ञादि जब कार्य संपन्न करा रहे होते हैं तो जो यजमान परिवार था उसके पास एक बिल्ली थी। अब बिल्ली क्या करती है कि जैसे जैसे कार्य प्रारंभ होता है बिल्ली आती है और कभी आचमन का गिलास गिरा दे, कभी सामग्री की प्लेट में पानी डलवा दे, कभी दीपक बुझा दे, पता नहीं क्या क्या काम कर रही। अब गुरु ने क्या किया, ये सब चीज से बचने के लिए गुरु ने क्या किया, एक बड़ा सा तसला मंगाया और तसला मंगाने के बाद उस बिल्ली के ऊपर ढक दिया। इस बात को कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि परंपराएं, अंध परंपराएं समाज में विकसित कैसे होती है। जब उसने ढक दिया, इस क्रिया को शिष्य ने बड़े ध्यान से देखा। शिष्य देख रहा है कि अमुक मंत्र बोलते बोलते या अमुक क्रिया करते करते गुरु ने इस तसले से इस बिल्ली को ढका है, तो शायद इसका कोई ना कोई याज्ञिक या पूजा में होने वाला कोई प्रयोजन होगा। उस दिन यज्ञ समाप्त हो गया और यज्ञ समाप्त होने के बाद गुरु चला गया, शिष्य चला गया साथ में। अब जाने के बाद कुछ महीनों बाद पुनः उस परिवार में वही निमंत्रण आता है कि महाराज आप चलिए और हमारा ये यज्ञ संपन्न कराइए। क्योंकि महाराज जो थे या गुरु जी जो थे वो आश्रम में थे नहीं, तो कोई बात नहीं भाई, गुरु के समान गुरु शिष्य में भी वही व्यवहार करना चाहिए। तो क्या करते हैं कि शिष्य को लेके चले जाते हैं। अब शिष्य यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं करता है, यज्ञ प्रारंभ करा देता है। अब जब यज्ञ प्रारंभ किया हुआ होता है उस समय वो बार बार घर के हर एक कोने में बड़ा सूक्ष्मता से निरीक्षण करता है। तो परिवार के लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये क्यों देख रहा है बार बार, क्या कारण इसके देखने का। परिवार के लोग कहते हैं कि आचार्य जी कुछ आवश्यकता है तो बताइए, आप बार बार जो घर का निरीक्षण कर रहे हैं इसका प्रयोजन शायद मैं नहीं समझ पा रहे हूँ। तो शिष्य एक बात कहता है, बोलता है कि ये अमुक जो मंत्र है, इस मंत्र को बोलने के बाद मेरे गुरु ने ये जो तसला है इसको बिल्ली के ऊपर रखा था। तो अब ये इसमें ये है कि आगे की प्रक्रिया तब होगी जब आप बिल्ली लेके आए और बिल्ली के साथ साथ तसला लेके आए। अगर आप तसला लेके नहीं आते हैं, अगर आप बिल्ली लेके नहीं आते हैं, तो आगे की प्रक्रिया को मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस मंत्र को बोलने के बाद बिल्ली के ऊपर तसला रखा जाता है। अब आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो गुरु ने जो तसला रखा था उसका कारण ये था कि वो बिल्ली जो उत्पात मचा रही थी उसका उत्पात समाप्त हो जाए और ये कार्य जो है वो निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, परिसंपन्न हो जाए। लेकिन शिष्य ने उसका जो अर्थ ग्रहण किया वो अर्थ ये ग्रहण किया कि ये जो तसला रखा गया है ये कोई ना कोई याज्ञिक प्रक्रिया है, कोई ना कोई याज्ञिक प्रयोजन है, और याज्ञिक प्रयोजन है इसीलिए तसला रखा गया है। तो जब तक तसला नहीं रखा जाएगा तब तक हमारा यज्ञ जो है वो संपन्न नहीं होगा। इसीलिए कहा है उपदेश उपदेष्टित्वात् तत्सिद्धि, अर्थात उपदेश देने वाला और उपदेश सुनने वाला दोनों अगर यथार्थ रूप से सही हैं तो तत्सिद्धि होती है, परमार्थ की सिद्धि होती है। और अगर दोनों में गड़बड़ है तो सारी की सारी अंध परंपराएं जो हैं वो आपकी प्रारंभ हो जाती हैं। तो आप ऐसे ही मान के चलिए व्रतों के बारे में भी ये अंध परंपरा इसी प्रकार से प्रारंभ हुई। ठीक है, क्योंकि आज का विषय जो हमारा था वो था नवरात्रि के परिप्रेक्ष्य में। तो आइए सबसे पहले इसी शब्द को उठा लेते हैं कि नवरात्रों के व्रतों की परंपरा जो है वो भारतीय समाज में कहां से प्रचलित होती है, इसका स्वरूप क्या रहा होगा। इसके स्वरूप के बारे में बात करें या इसके बारे में बात करें, आपको पता होगा वर्ष में 2 बार नवरात्र आता है। एक तो होता है जो शारदीय नवरात्र होता है, अर्थात वो नवरात्रें जहां से शरद ऋतु आगे प्रारंभ हो जाती है, और एक नवरात्र जो होता है उसे कहा जाता है चैत्र का नवरात्र, जिसके बाद आपकी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। एक नवरात्र वो है जहां से शरद की ऋतु प्रारंभ होती है, एक नवरात्र वो है जहां से ग्रीष्म की ऋतु प्रारंभ होती है, और दोनों ही स्थान पर या दोनों ही समय पर 9 रात्रियों का समाहार है। इसलिए नवरात्र शब्द को अगर व्याकरण की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो एक विग्रह निकल के आता है कि नवानाम रात्रिणाम समाहार, अर्थात 9 रात्रियों का जहां समाहार है वह समाहार नवरात्र के नाम से जाना गया।
जहां पर नवरात्रियां समारोह रूप से एक साथ मिलके आती हैं, वहां पर क्या है, उसे नवरात्र या नवरात्रि कुछ भी कह लीजिए, मुख्य शब्द तो आपका नवरात्रि ही बनेगा, उसको कहा गया। अब समस्या ये है कि जो नवरात्रियों का समारोह है ये इसी समय क्यों होता है? भाई एक नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, जिसके प्रारंभ होने के बाद आपकी शरद ऋतु प्रारंभ होती है, और एक नवरात्र के बाद आपकी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। तो ये ऋतुओं के संयोग पर ही नवरात्र क्यों हुआ है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसमें एक ये सबसे बड़ा है, आपने देखा होगा कि नवरात्र के समय, शारदीय नवरात्र के आसपास जो है वो नए फसल का एक सीजन रहता है, जिसे आप धान कहते हैं, या उसके समकक्ष कुछ अन्य जो फसलें हैं जो प्रदेश के अनुसार उगाई जाती हैं, उन फसलों का आगमन होता है। ग्रीष्म वाला जो चैत्र का नवरात्र होता है, उस समय गेहूं का आगमन होता है। दोनों नवरात्रों पर एक नई फसल का आगमन है, दोनों नवरात्रों पर एक नए मौसम का आगमन है। नया मौसम, नई फसल, ठीक याद रखिए, नया मौसम प्रारंभ हो रहा है, नई फसल प्रारंभ हो रही है दोनों नवरात्रों पर। आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो आयुर्वेद में सबसे पहले पूछा गया कि व्यक्ति जो है उसके अंदर अकर्मण्यता कहां से आई, अकर्मण्यता कहां से आई उसके अंदर, व्यक्ति जो है वो अकर्मण्य कहां से हुआ, कैसे उसके अंदर अकर्मण्यता आ गई। तो वहां पर ये सबसे बड़ा कहा गया है कि अकर्मण्यता का सबसे बड़ा जो कारण है, वो अकर्मण्यता का कारण ये है कि व्यक्ति ने ज्यादा खाना प्रारंभ कर दिया, अधिक भक्षण प्रारंभ कर दिया। ज्यादा खाने से आलस्य पैदा हुआ, और आलस्य होने के बाद व्यक्ति ने पुरुषार्थ को छोड़ा, और पुरुषार्थहीनता के कारण से व्यक्ति के अंदर अकर्मण्यता का जन्म होता है। तो अगर वहां से अगर आप इसको मिलाएंगे तो व्यक्ति ने ज्यादा खाना प्रारंभ किया, इसलिए अकर्मण्यता व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है। अब यहाँ पर जो नवरात्रें और भोजन का जो संबंध है, भोजन के संबंध में आपने एक बात को देखा होगा, भोजन के विषय में अगर बात करें तो नवरात्रि के समय जिस भोजन को ग्रहण किया जाता वो भोजन बड़ा हल्का होता है। आप फल से काम चलाते हैं, आप दूध से काम चलाते हैं, आप अन्य पदार्थों से काम चलाते हैं जो बहुत आपके हल्के होते हैं, सुपाच्य होते हैं। इसके साथ साथ आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि उस समय जो व्यक्ति है नमक और मिर्च दोनों को त्याज्य मानता है, दोनों को छोड़ता है। वो अलग बात है कि आज के समय में उनके विकल्प सामने रख दिए कि कोई बात नहीं, अगर आप सामान्य नमक, टाटा का नमक नहीं खा सकते तो आप सेंधा का खा लीजिए, उसका एक नाम विशेष रख दिया जी, व्रत वाला नमक है ये। अगर आप दुकान पे मांगने जाओगे तो व्रत वाले नमक के नाम से ही आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो एक अलग बात है, लेकिन इन 9 दिनों में व्यक्ति ने हल्का खाना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने गीता के अंदर एक बड़ी अच्छी बात कही है, वो कहते हैं युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वो व्यक्ति को सुखी रहने के या व्यक्ति को कभी दुखी ना होने के कुछ लक्षण बताते हैं, कुछ चीजें बताते हैं। वो कहते हैं युक्ता आहार विहारस्य, व्यक्ति के सुखी होने में सबसे बड़ा जो कारण है वो है युक्त आहार और युक्त विहार, अर्थात व्यक्ति का आहार जो होना चाहिए वो बड़ा युक्त होना चाहिए, बड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा वहां पर बहुत सारे श्लोक दिए कि कौन सा आहार तामसिक होता है, कौन सा राजसिक कहलाता है, कौन से आहार को खाना चाहिए, कैसे आहार को नहीं खाना चाहिए, वो सारी की सारी प्रक्रिया उन्होंने दी। तो युक्त आहार, अगर व्यक्ति का आहार बड़ा युक्त है तो व्यक्ति को दुख नहीं हो सकता, क्योंकि आहार से ही रोगों का जन्म होता। आपने एक बात सुनी होगी कि अगर रोगों की उत्पत्ति जो होती है तो उस उत्पत्ति का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो आहार की सुचिता या आहार की असुचिता को माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप फास्ट फूड नहीं खाएं, आप बासा ना खाएं, आप उच्छिष्ट ना खाएं, अति लवण ना खाएं, अति तिक्त ना खाएं, अत्यधिक रुक्ष ना खाएं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको खाने के लिए मना किया जाता है। तो श्री कृष्ण ने बड़ी अच्छी पंक्ति कही है, युक्त आहार विहारस्य, व्यक्ति का आहार बड़ा युक्त होना चाहिए। और युक्त आहार है, लेकिन युक्त आहार के साथ अगर आपका विहार युक्त नहीं है
तब भी मामला गड़बड़ चला जाएगा। आहार युक्त है, आहार युक्त के साथ अगर आपका विहार युक्त नहीं है, आपका आचरण युक्त नहीं है, आपका सद्भाव युक्त नहीं है। मान लीजिए ठीक है, एक व्यक्ति ने पूरे नवरात्र बढ़िया से व्रत रखा। अब नवरात्र व्रत रखने के बाद एक व्यापारी व्यक्ति है, दिन में तो बढ़िया व्रत रखता है, और व्रत रखने के बाद जब दुकान पर गया, और दुकान पर जाने के बाद उसको जब सामान बेचने का मौका मिला, उसका रोज का ढर्रा वही है कि 100 वाली चीज 200 में जा रही है, 200 वाली चीज 300 में जा रही है, 400 में जा रही है, 500 में जा रही है। तो आप याद रखना, कितने भी आप दूध या फल खा लीजिए, आहार युक्त कर लेंगे लेकिन विहार युक्त नहीं है, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ऐसे मान के चलिए कि अब ये जो नवरात्र है, ये जो व्रत है जिसको लोग व्रत कहते हैं, ये वास्तव में क्या है कि आपको एक परंपरा दी, या आपको इस बात के लिए सचेत किया कि देखो इस समय जो मौसम है वो मौसम परिवर्तित है। क्योंकि आपने देखा होगा दिन में गर्मी है, रात को हल्की सर्दी होती है, मौसम परिवर्तित हो रहा है। अभी तो अचानक ही बारिश हो रही है। तो मौसम अगर परिवर्तित है तो मौसम के परिवर्तन का जो प्रभाव है वो आपके कहीं ना कहीं जठराग्नि पर पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपकी अग्नि मंद करेगा। आपका खान पान अगर वैसा ही है, मौसम के अनुकूल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर रोगों का प्रकोप लाएगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं बच सकते, कोई उपाय नहीं बचने का। तो ऋषियों ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि, या विद्वानों ने कहा चलो ऐसा करते हैं कि ऐसी छोटी सी परंपरा करते हैं जिसको मान के लोग उपवास रख लें, या जिसको मान के लोग लंघन कर ले। आपने देखा होगा, क्योंकि हम तो स्वयं गुरुकुल में रहते हैं, पढ़े पढ़ाई उसी पद्धति से हैं, तो मुझे याद है जब कभी बच्चे बीमार हुआ करते थे तो गुरुजी मुझसे एक बात कहा करते थे। मान लीजिए किसी को बुखार हो गया, और बुखार होने के बाद एक ही बात आती थी उनके मुख से कि लंघनम परम औषधम। हालांकि आयुर्वेद का वचन है, वो कहते थे लंघनम परम औषधम। दुनिया में अगर जुखाम बुखार इन सब की अगर कोई अंतरराष्ट्रीय दवाई है तो लंघनम परम औषधम, अर्थात आप लंघन कर लीजिए, आप भूखा रह लीजिए। आप भूखे रहेंगे, भूखा रहने के बाद आप लंघन करेंगे, गर्म पानी का सेवन करेंगे, तो आपकी आधी बीमारी स्वयं ही खत्म हो जाएगी। इसलिए कहा लंघनम परम औषधम। भूखे रहने की, व्रतों पर भूखे रहने की परंपरा बस यहीं से आती है कि लंघनम परम औषधम। ये लंघन जो है यही परम औषधि है, इसी को मानकर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मैंने प्रारंभ में आपको ये बात कही थी कि व्यक्ति कहां से आलसी होना प्रारंभ किया, क्योंकि उसने ज्यादा खाना प्रारंभ कर दिया। तो विद्वानों ने ये परंपरा दी कि ऐसा कर लीजिए आप, ये कि मौसम परिवर्तित है तो मौसम परिवर्तन के साथ साथ, क्योंकि आपका शरीर उस हिसाब से खाना, उस हिसाब से पीना और उस हिसाब का व्यवहार एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, स्वीकार नहीं कर सकता है, तो आप लंघन कर लीजिए। अब केवल आप किसी से ये कह दो कि आप आज भूखे रह लो, तो शायद कोई रहेगा नहीं, शायद कोई रहने वाला नहीं है। लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग उसमें दिनों के हिसाब से अलग अलग देवियों का कुछ ज्यादा स्मार्टनेस दिखाते हुए उन देवियों का प्रारूप जोड़ दिया, जिससे व्यक्ति लोभ और, या यूं कहो व्यक्ति के सामने एक भय बना रहे, या व्यक्ति के सामने एक परमार्थ की सिद्धि बनी रहे, और उसको देख के व्यक्ति उन लंघनों को बड़े आसानी से कर सके, उसको जोड़ा। लेकिन मुख्य बात बोलना भूल गए कि लंघन का अर्थ केवल लंघन था। लंघन का अर्थ जे पेट भर के 1 दर्जन केला ठूसना नहीं था, 1 दर्जन केला खाना नहीं था। लंघन का अर्थ केवल लंघन था। इसलिए जब उसमें कहा कि युक्ताहार विहार से, आपका आहार जो है वो युक्त होना चाहिए, इसका एक सबसे बड़ा कारण यहीं से प्रारंभ होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इस लंघन का, या यूं कहें इस व्रत का व्यक्ति के शारीरिक प्रभाव क्या होता है, व्यक्ति का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका। इसके बाद हम देखें मानसिक स्थिति क्या रहती है, इसके बाद इसकी आत्मिक स्थिति क्या रहती है, सामाजिक स्थितियां क्या बनती हैं। तो
शारीरिक प्रभाव की अगर बात करें, आपने एक श्लोक सुना होगा, एक पंक्ति सुनी होगी कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया। पहला सुख अगर व्यक्ति के जीवन में है तो सबसे बड़ा होता है निरोगी काया। आपका शरीर बड़ा स्वस्थ होना चाहिए, आपका शरीर जो है वो रोगों से युक्त नहीं होना चाहिए, निरोग होना चाहिए। अगर आपके अंदर निरोगता है तो आपके अंदर सारे सुख हैं, और निरोगता नहीं है तो आपके अंदर सुख कितने भी हो आपके पास, लेकिन उन सुखों का उपभोग कभी नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी के पास खरबों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, लेकिन व्यक्ति का स्वास्थ्य जो वो ठीक नहीं रहता है। डॉक्टर ने ये कह रखा कि भाई साहब आज से आपको मूंग की दाल का केवल पानी पीना, दाल भी नहीं लेनी है, उससे भी आपको गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे सुख का आप कुछ कर नहीं सकते हो, ऐसे अर्थ का, ऐसे धन का कोई औचित्य नहीं है आपके पास, ठीक है। इसलिए जब प्रार्थनाएं की गई, वैदिक प्रार्थनाएं की गई, जब ये कहा गया पश्चिम में श्रद्धा शतम, जीवे में श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक हम देखें, 100 वर्ष तक हम अच्छी प्रकार से बोले, तो वहां पर एक शब्द कहा गया अदीना श्याम श्रद्धा शतम। हमारे पास 100 वर्ष तक भोजन पचाने की शक्ति भी रहे, हम जो खाएं उसको अच्छी प्रकार से परिपाचन उसका हो जाए, ये शक्ति भी हमारे पास बनी रहे। ऐसा नहीं कि जो हमने कहा या तो संग्रहणी रोग हो गया या फिर अतिसार हो गया, ये सब ना हो, अर्थात रोगों से दूर रहें, ये शक्ति भी हमारे पास बनी रहे, ये भी हमने प्रार्थना किया। जहां हमने सुनने की प्रार्थना की है, जहां हमने बोलने की प्रार्थना की है, वहां पर हमने अपने अपने अंदर रहने वाले भोजन के तत्वों को पचाने की प्रार्थना की है, अदीना श्याम श्रद्धा शतम। तो जब आप कोई व्रत के नाम पर अगर आप भूखे रहते हैं तो इसका एक सबसे बड़ा शारीरिक लाभ होता है, व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तो इसका एक मतलब है कि आपका वात, आपका पित्त और आपका कफ कुपित नहीं है। क्योंकि कफ अगर कुपित होगा तो कफ वाले रोग होंगे, वात अगर कुपित होगा तो वात वाले रोग होंगे, और इसके साथ ही अगर आपका पित्त कुपित होगा तो पित्त वाले रोग होंगे। क्योंकि उस समय जो मौसम होता है, पित्त कुपित होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा बुखार, सबसे ज्यादा जुकाम या अन्य बीमारियां उसी समय होती है। तो पित्त की कुपिता जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है उस समय। इसलिए आपने देखा होगा जो आयुर्वेद के जितने संस्थान चलते हैं, जहां पर प्राकृतिक चिकित्साएं दी जाती हैं या जहां पर अन्य प्रकार की चिकित्साएं दी जाती है जिससे व्यक्ति में निरोगता लाई जाती है, तो वहां पर जितने भी उदर से संबंधित क्रियाएं होती हैं, स्नेहन हो, विरेचन हो, शंख प्रक्षालन हो या अन्य प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जिससे व्यक्ति के अंदर निरोगता आती है, वो सारी की सारी इसी समय की जाती है जब नवरात्र होता है। क्योंकि एक मौसम की एक बड़ी अच्छी एक प्रभाव होता है, और इसके साथ साथ शरीर का एक अच्छा प्रभाव होता है। इसलिए शारीरिक रूप से अगर आपने व्रत के नाम पर मान लीजिए एक दिन का लंघन भी कर लिया, तो सबसे पहले एक दोष खत्म होता है कि अगर आपका पित्त कुपित है तो पित्त आपका शम होगा, अगर आपका वात कुपित है तो वात शम होगा, अगर आपका कफ कुपित है तो कफ शम होगा। एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये निकल के आती है। इसके बाद दूसरी चीज जो है, आपने देखा होगा कोई गाड़ी आपने ली, मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल या कार ले ली, मोटरसाइकिल लेने के बाद एजेंसी वाला आपको कुछ हिदायत देता है, कुछ आपके लिए निर्देश देता है कि भाई साहब 500 किलोमीटर चलने के बाद इसकी सर्विस करा लीजिए। मान लीजिए आपने अपने लक्कड़पन में आके या यूं कहो कि अपने आप की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए आपने सर्विस नहीं कराई, उसकी 2000, 3000, 4000 किलोमीटर चलते 4000 किलोमीटर चलने के बाद बाइक का इंजन बैठ गया। बाइक के इंजन में जो शक्ति होनी चाहिए थी वो बाइक के इंजन की शक्ति समाप्त हो गई, जैसा उसको चलना चाहिए था उस हिसाब से नहीं चल रही है। आप एजेंसी वाले के पास ले गए, आपने कहा कि भाई साहब चल ही नहीं रही है, बड़ा प्रयास किया, एजेंसी वाला बोलेगा कि भाई साहब सर्विस कराइए, क्या सर्विस नहीं कराई? क्यों नहीं कराई सर्विस? आपके अपने हेतु हो सकते क्यों नहीं कराई, लेकिन ये पक्का था कि सर्विस ना कराने के कारण से आपके गाड़ी का इंजन जो था वो बैठ गया, खराब हो गया। अब आप सोचिए कि जब से हमें शरीर मिला है, जब से हमारा जन्म हुआ है, ये शरीर भी तो एक मशीन है, शरीर भी तो एक मशीन है, इसमें भी तो पुर्जे काम करते हैं। तो इस शरीर की हमने आज तक कितनी बार सर्विस कराई है?
इस शरीर को हमने आज तक कितनी बार इसमें पेट्रोल डाला, या इसमें कितनी बार इसके जोड़ों में ग्रीस लगाया, कितने बार इसकी चैन कवर पर हमने ग्रीस लगाया, कितनी बार इसकी धुलाई की है अंदर से, कितनी बार इसको साफ किया है। तो शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने शरीर की स्वच्छता अंदर से की है, किसी उपचार के द्वारा, किसी लंघन के द्वारा, किसी विरेचन के द्वारा, या किसी औषधीय गुणों के द्वारा इसके उपचार किया हो शायद किसी ने। तो याद रखना, जब शरीर का उपचार नहीं करोगे, शरीर की सर्विस नहीं कराओगे, तो शरीर भी बैठ जाएगा। शरीर की मशीन भी उस हिसाब से काम नहीं करेगी जैसा उसे काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे सामने जब गाड़ी की मशीन काम नहीं करती है, तो शरीर की मशीन कैसे काम कर सकती है? तो लंघन जो है, या व्रत के नाम पर होने वाला जो लंघन है, जिसको लोगों ने हल्के भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया या लंघन के रूप में ग्रहण कर लिया, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर पनपने वाले दोषों को खत्म करता है, आपके अंदर होने वाले दोषों को समाप्त कर देता है। आपके अंदर जितनी भी क्योंकि पेट की संबंधी जो रोग हैं उनको दूर करता है। इसलिए कहा जाता था, वो बात तो शायद अब मुझे समझ में आती है गुरु जी की, जब कहा करते थे कि लंघनम परम औषधम, अगर आप कभी बीमार हैं तो आप लंघन कीजिए सबसे पहले, ये सबसे बड़ा परम औषधि है। इससे ज्यादा औषधि आप मेडिकल जाएंगे, आप हॉस्पिटल गए जी बुखार है, हो सकता है आप डेंगू मलेरिया की बात छोड़ देना, तो एक अलग मैटर हो जाता है। सामान्यतया जो वायरल होते हैं, सामान्यतया जो बुखार होने वाला, उसमें यही चीजें काम करती हैं। तो शारीरिक स्तर पर अगर हम बात करें, तो शारीरिक स्तर पर लंघन कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मौका देता है आपके शरीर को वृद्धि के लिए, आपके शरीर को बढ़ने के लिए। और रोगों के नाश की बात करें, रोगों के नाश की बात करें, तो रोगों के नाश में, जैसा कि मैं जहां गुरुजी से पढ़ा, मैंने स्वयं इस बात को अनुभव किया है कि रोगों के नाश में जो लंघन है वो बहुत हद तक, बहुत ज्यादा हद तक आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। इसलिए कहा गया है कि आप, इसीलिए एक परंपरा बनाई कि ठीक है, आपको अगर रखना है व्रत तो आप लंघन कर लीजिए। अब देखते हैं कि इसका मानसिक स्तर पर एक क्या प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्तर पर अगर हम बात करें कि भाई मन का क्या प्रभाव है, तो आपने एक बात देखी होगी, एक हमारे यहाँ भारतीय दार्शनिक परंपरा में मन एक वो चीज है जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और चित्त और आत्मा के बीच की कड़ी है। ज्ञानेंद्रियों ने, कर्मेंद्रियों ने जो भी ज्ञान बाहर से ग्रहण किया, वो मन के माध्यम से ही अंदर पहुंचा चित्त के द्वारा, और चित्त के द्वारा आत्मा को दर्शित किया गया, प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया। इसके बाद मन ही, यहां तक कि यजुर्वेद में पूरा मन को लेके यहां तक कहा है, ये जागृतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति, अर्थात जो जागृत होते हुए भी चंचल रहता है, चलायमान रहता है, और उसी प्रकार से वो सोने पर भी रहता है, तो ऐसा मनः ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। आप सोचिए कि जिसको हम अचेतन कहते हैं, जिसको ये कहते हैं कि मन जो है वो चेतन नहीं है, एक जड़ है, लेकिन चेतनता के संयोग से वो चेतनवत व्यवहार करने लग जाता है। तो जिस मन को हम जड़ कहते हैं कि ये जड़ है, वो उस मन को वेद ने ज्योति कहा है। ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों में भी एक ज्योति है। ज्योतिषाम ज्योति रेकम, एकम ज्योति, और तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए। अब सोचिए, मन को कहा गया कि मन में शिव संकल्प हो, कल्याणकारी संकल्प। संकल्प का अर्थ ही व्रत होता है, ठीक है, संकल्प का अर्थ ही व्रत होता है। और मेरा जो मन है वो संकल्पशाली होता है। और एक कहावत तो आपने बड़ी सुनी होगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, खूब सुनी होगी। आपका मन ठीक है तो आपके सारे काम बहुत ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। बहुत सारी पंक्तियां हैं मन के विषय में, बहुत सारी पंक्तियां। जितना हमने मन को, जितने हमारे शास्त्रों ने, जितने हमारी दार्शनिक विचारधारा ने मन को घेरने की, मन को रोकने की, मन को अपने हिसाब से चलाने की बात कही है, शायद किसी विचारधारा ने इतने सपोर्ट किया होगा मन। व्रत में एक सबसे बड़ा होता है कि आपकी मानसिक स्थिति बड़ी अच्छी रहती है। उसका एक कारण है,
उपनिषद के अंदर एक बात आई है कि अन्नम ना निंद्यात्, अन्न की निंदा मत करो। अन्नम वही ब्रह्म, क्योंकि अन्न ब्रह्म है। इस हिसाब से अगर आप अन्न की निंदा करते हैं तो ब्रह्म की निंदा है। और अन्नम ना निंद्यात्, और अन्न से होने वाला, क्योंकि अन्न से रस निकलता है, रस के बाद धातुएं बनती हैं, लेकिन अन्न का जो अवशिष्ट रहता है उससे आपने मल कहा। भाई अन्न का या पिए हुए पानी का जो अवशिष्ट बचा, जो गंदगी बची, उसको आपने मल कहा कि ये मल है। और मल के बारे में एक पंक्ति मिलती है कि मलम बलम, मलम एव बलम। मलम क्या है? बलम है। जैसे कि इसके लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण आप देख लें। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दस्त लग गए, लूज मोशन हो गए, वो 10 बार, 15 बार, 20 बार, यहाँ तक कि 30-40 बार अगर वो शौचालय चला जाता है, तो फिर उसमें वो सामर्थ्य नहीं रहती है ना कार्य करने की, ना उठने की, ना बैठने की, ना चलने की। क्यों? इसलिए नहीं रहती कि जो उसकी ताकत थी, जो उसका बल था, वो समाप्त हो गया। क्योंकि इतनी बार गया, उसका प्रेशर लो हो गया, इतनी बार गया कि इंद्रियों का सामर्थ्य क्षीण हो गया। और सामर्थ्य क्षीण होने के बाद व्यक्ति का मन व्यक्ति के काबू में आता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा जो बात कही है, अभ्यास और वैराग्य से उस मन का निरोध किया जाता है। इसके बाद योगियों के लिए जो चांद्रायण व्रतों की बात कही है कि भाई चांद्रायण व्रत के जैसे जैसे आप भोजन को कीजिए, अपने आप को ऐसा रखिए कि आपका मन, भोजन ऐसा खाइए कि आपका मन चलायमान ना हो। सात्विक, आपने देखा होगा जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता है और उसका उपनयन और वेदारंभ जब किया जाता है, तो उसको 3 दिन तक भूखा रखा जाता है। भूखा नहीं, उसको अलग अलग खाने को दिया जाता है। और उसमें विधान है, पयो व्रतो ब्राह्मणाः, यवागु व्रता क्षत्रियाः, अमीक्षा व्रता वैश्यः। भाई ब्राह्मण के बच्चे क्या खाए? तो बोले दूध पिए। क्षत्रिय का बच्चा क्या खाए? तो यवागु खाए। वैश्य का बच्चा क्या खाए? तो अमीक्षा खाए। एक अलग अलग विधान दिया, क्योंकि सात्विक अन्न से खाने से व्यक्ति के अंदर सात्विकता का विकास होता है। ऋषि मुनि कोई ऐसे बेवकूफ नहीं थे कि उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, आपको सात्विक अन्न का ही सेवन करना है, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने हैं, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण नहीं खाना है। आपने देखा होगा जब वेदोपदेश, जब वेदारंभ किया जाता है, तो वेदारंभ में वो सारी की सारी चीज दोहराई जाती हैं जिनसे आपके अंदर तामसिकता आ सकती है, राजसिकता आ सकती है। कहा जाता है सारी की सारी कि आज से तुम ऐसा ऐसा मत करना, आज से नीचे सोना है, ऊपर नहीं सोना है, आज से ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, आज से ऐसा खाना है, ऐसा नहीं खाना है, ऐसा व्यवहार करना है, सत्य का व्यवहार करना है, झूठ का व्यवहार नहीं करना है। क्योंकि आहार जो है वो आपके मन का निर्माण करता है, आपके मन को पुष्टता देता है। आहार के कारण से ही आपके मन का निर्माण होता है, आपके मन की गति रहती है। इसलिए आहार का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। व्रतों में आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि कहीं ना कहीं वहां सारी की सारी चीज आहार पे टिकी हुई रहती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा समाज के अंदर मांस मछली खाने वाले, अंडे खाने वाले लोग भी इन व्रतों में उस दिन अंडा और मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि इस बात को वो भी मानते हैं कि भोजन की श्रेणी में नहीं आता, इस श्रेष्ठ भोजन की श्रेणी में नहीं आता, ये सात्विकता की श्रेणी में नहीं आता। और व्रतों में सात्विकता का विधान है, क्योंकि सात्विक मन ही आपको उन्नति पर ले जा सकता है और तामसिक और राजसिक मन ही आपको अवनति ले जा सकता है। इसलिए कहा मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, ये मन ही है जो मनुष्य के कारण का कारण है और बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है। इसलिए कहा कि सबसे पहले आप मन पर कंट्रोल करो, आप अपने आप पर तो कंट्रोल कीजिए। और कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को कंट्रोलित करने के लिए, अपने आप को निर्देशित करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आपका मन आपके कंट्रोल में रहे। इंद्रियों पर कंट्रोल करोगे कुछ नहीं होगा। एक एक स्विच बंद करोगे तो पूरे घर की लाइट बंद नहीं कर सकते। मेन स्विच बंद करो, मेन लाइन काटो। आप मेन लाइन काटोगे, एक एक पत्ते को पानी लगाओगे तो कभी वृक्ष का सिंचन नहीं कर सकते। आप मूल पर पानी लगाइए, हमेशा वृक्ष का सिंचन होगा। इसलिए सबसे अच्छी जो मानसिक स्थिति होती है वो इसी समय होती है कि जब व्यक्ति व्रत करता है। मुझे याद है कि जब गुरुजी प्राय करके कभी किसी की चिकित्सा किया करते थे और हम लोग जब गुरुजी के साथ रहा करते थे,
कई विद्वानों के सानिध्य मिला इस बीच में, कई विद्वानों का संसर्ग प्राप्त हुई, कई विद्वानों से पढ़ने का मौका मिला मुझे इस बीच में, जब गुरुजी चिकित्सा किया करते थे और हम उनकी सहायता किया करते थे। तो सहायता करते करते उन विद्वानों की जो मैंने स्थितियां देखी, बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ा सात्विक मन। उस चिकित्सा के दौरान 9-10 दिन की चिकित्सा होती थी, बड़ा सात्विक मन, बड़ी अच्छी सोच, पढ़ाने का बहुत अच्छा अनुभव, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन वो स्वयं इस बात को कहते थे कि इतनी सात्विकता अन्य दिनों में नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि भोजन का प्रभाव। इसीलिए कहा है कि जिस समय आप एक विशेष लंघन करना चाहें, उस समय सात्विक अन्न का ग्रहण करें। ना करें तो एक आपकी इच्छा है, ना करना आपकी इच्छा है। अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे अन्न का ग्रहण करें जो आपके अंदर आलस्य नहीं लाए, जो आपके अंदर प्रमाद नहीं लाए, जो आपके मन के अंदर आलस्य प्रमाद उत्पन्न ना करे, आपके मन में कर्मठता बनी रहे, आप सुबह उठते भी तरोताजा महसूस हो। इसलिए अन्न के ऐसे अन्न का विधान किया गया। इसलिए गीता में कहा है कि अति रुक्ष भोजन ना करें, तिक्त भोजन ना करें, लवणीय भोजन ना करें, बासा भोजन ना करें, उच्छिष्ट भोजन ना करें। क्यों? क्योंकि इन सब का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। तो मानसिक स्तर भी आपका व्रत के अंदर बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें आत्मिक, तो आपने समझा होगा, या यूं कहें वैचारिक, तो वैचारिक अगर आपका मानसिक स्तर बहुत बढ़िया है तो वैचारिक स्तर तो स्वयं बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बढ़िया। अगर आपका मानसिक स्तर अच्छा है तो वैचारिक स्तर इससे भिन्न नहीं जाएगा, क्योंकि विचारों की परंपरा मन से प्रभावित होती है, विचारों की परंपरा संस्कारों पर प्रभावित होती है, विचारों की परंपरा परिवेश पर प्रभावित होती है, खान पान पर प्रभावित होती है। तो विचारों का स्तर भी स्वतः ही बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद अगर सामाजिक स्तर की बात करें, आपने देखा होगा, मान लीजिए एक गलत ही सही एक बार की है तो वो गलत। भाई आप जिन 9 देवियों को लेकर व्रत रखना चाहते हो वो वस्तुतः वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, वो ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है एक बहुत बड़ा। मान लीजिए आप उसी को दृष्टिकोण में रख के अगर व्रत करना चाहते हैं, और मान लीजिए समाज में अगर 20% भी व्यक्ति दुष्ट आदमी भी व्रती रह गया, तो समझ लेना उस दिन 20% या 10% अपराध कम होगा। ये सामाजिक स्थिति है। सामाजिक स्थिति ये है कि अच्छे विचार का एक प्रभाव बना रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना श्री कृष्ण की, युक्ता आहार विहारस्य, आपने व्रत तो कर लिया, युक्त आहार तो ले लिया, लेकिन युक्त आहार के साथ साथ अगर युक्त व्यवहार नहीं किया तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक कहावत चलती है यूपी के अंदर, बोले मन में नाम बगल में ईंटे, जहां मिले वहां बहुत ही पीटे। मन में तो राम बोलते जा रहे हैं, मंदिर गए मन में राम 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 राम, और बगल में एक ईंट दबा के ले जा रहे हैं, जहां मौका मिला जिसको उठा के पीट दिया। आपका आहार तो ठीक है लेकिन विहार गलत है, विहार गलत है। इसलिए सामाजिक अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें, सामाजिक दृष्टि को लेके बात करें, तो याद रखना कि सामाजिक इन चीजों का कहीं ना कहीं सामाजिक प्रभाव पड़ता है। हर एक कार्यकलाप का सामाजिक प्रभाव पड़ता है, आपके विचार का सामाजिक प्रभाव पड़ता है, आपकी सोच का समाज पर प्रभाव पड़ता है, आपके क्रियाकलापों का समाज पर प्रभाव पड़ता है, आपके आचरण का समाज पर प्रभाव पड़ता है, आपके आहार का समाज पर प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, अगर आज से आज 50 साल पहले चले जाइए आप, गांव में अभी भी वो परंपराएं जीवित हैं कहीं ना कहीं। भले वो शहर वालों ने अपनी ज्यादा बुद्धिमत्ता से उनको भुला दिया है या अपने आप को ज्यादा आंकने के चक्कर में विस्मृत कर दिया है, गांव में आज भी वो परंपराएं हैं। आपने देखा होगा कि सायंकालीन का जो भोजन था वो सूर्य उदय के साथ साथ कर लिया जाता है। बहुत ज्यादा चला जाएगा, बहुत ज्यादा विकसित गांव जो नहीं है, जो सामान्य कोटि के गांव है, कृषक परिवार हैं, वो आपने देखे होंगे 6 साढ़े 6 तक खाना पीना खा के निवृत्त हो जाते हैं। जिस समय शहर के लोग रात को 11 बजे खाना पीना खा के सीरियल देख के सोते हैं, उस समय तो उनकी एक एक नींद हो जाती है। इसलिए अपेक्षाकृत अगर देखे जाएं तो शहरीय जीवन के हिसाब से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य, ग्राम्य जो जीवन है वो ज्यादा सुखी है शारीरिक दृष्टि के हिसाब से। हो सकता है उनके पास वैसी आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो जैसी शहरीय होती है, लेकिन शारीरिक दृष्टि के हिसाब से वो ज्यादा है। हो सकता है उनको वैसी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध ना हो सके जैसे शहर वालों के पास होती हैं, लेकिन उतनी निरोगता जरूर होती है उनके पास जितनी शहर वालों के पास नहीं होती है। इसलिए हर एक चीज का, चाहे वो आचरण हो, चाहे वो व्यवहार हो,
चाहे वह आहार हो, उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं निकल के आता और पड़ता है शरीर पर, कहीं ना कहीं समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो व्रतों के विषय में जो लंघन प्रारंभ हुआ, विद्वानों ने परंपरा इसलिए दी थी कि चलिए इस बहाने आपको इस चीज की एक फायदा होगा, इस चीज का आपको कि आपका शरीर, आपका मन, आपका परिवेश एक बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज के लोगों ने उस व्रत के नाम पर केवल भूखा भी ना रहकर, केवल अच्छा अच्छा खाना खा के, या यूं कहो एक विशेष खाना खा के, और उसी का नाम व्रत मान लिया, और शायद ये सोचने लगे कि मेरे अच्छा खाना खाने से देवी प्रसन्न होगी। बड़ी विडंबना कि आपके अच्छा खाना खाने से कोई कैसे प्रसन्न हो जाएगा। मान लीजिए आपको अपने पिताजी से कुछ मांगना है, और पिताजी से मांगना, और आपने देखा होगा घर में क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए माता पिता किसी जिद को, बाजार गए, उन्हें एक बहुत अच्छा खिलौना लगा, माता पिता नहीं लाए, तो बच्चा क्या करता, जिद पकड़ता, जी हम नहीं, हम तो भूखे रहेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा, रूठ जाएगा, कोने में बैठ जाएगा। मजबूरन क्या करना पड़ता, माता पिता को वो खिलौना लाके देना पड़ता। शायद यही कुछ ऐसा कुछ मत रहा होगा किन्हीं आचार्यों का कि शायद भूखा रहने से परमात्मा जल्दी प्रसन्न हो। भूखा रहने से भले परमात्मा प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन आपके कर्मों से भगवान जरूर रुष्ट हो जाएगा। आपके कर्मों से प्रसन्नता अप्रसन्नता आपके कर्मानुसार होती है, बुभुक्षा अनुसार नहीं होती है। अब समस्या ये है, चलिए ये तो हो गया कि भाई जब ये व्रत जो है वो इसलिए किए गए। और आपने एक बात इतिहास के अगर परिप्रेक्ष्य में देख लें, लाल बहादुर शास्त्री के समय जब गेहूं की एक उस हिसाब से बचत ना थी, उस हिसाब से प्राप्ति ना थी जितना होना चाहिए था, तो उन्होंने एक उद्घोषणा की थी कि आज हर सप्ताह में एक समय, एक दिन, एक समय जो है व्यक्ति क्या रहेगा, भूखा रहेगा। आपको शायद याद हो। उससे क्या होगा, बोले उससे क्या होगा, हमारे अनाज की बचत होगी। और यहां तक कि उनका जो प्रधानमंत्री आवास था, उन्होंने वहां के पार्कों में गेहूं लगवा दिया था, खेत खुदवा के पार्कों को जुतवा के गेहूं लगवा दिया था। तो एक अगर हम इसको एक आर्थिक रूप से देखें, इसको अगर हम एक आर्थिक रूप से देखें, तो आप ये मान के चलिए कि इस प्रकार का लंघन कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। भगवान प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन आर्थिक स्थिति जरूर मजबूत हो जाएगी। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं आपकी मजबूत होती है इस चीज से, अगर आप टोटल निकाल के देखेंगे। तो इन सब चीजों का जो सार, अगर हम सार के रूप में बात करें, तो विद्वानों ने इस परंपरा को इसलिए रखा कि चलिए आपका लंघन करने से, इस बहाने से आपको एक आत्मिक चिंतन करने का मौका मिलेगा। नीतिकारों ने बड़ी अच्छी बात कही है कि व्यक्ति को प्रतिदिन सोचना चाहिए कि किन्नु में पशुभिः तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरपि, क्या मैं पशुओं के तुल्य हो रहा हूं या मैं सत्पुरुषों के समान हो रहा हूं। रात को सोने से पहले व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि मेरा प्रतिदिन का जो व्यवहार है वो सज्जनों की तरह रहा है, ये मेरा प्रतिदिन का जो व्यवहार है वो दुर्जनों की तरह रहा है, किस प्रकार का व्यवहार रहा है, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो लंघन में कहीं ना कहीं व्यक्ति का जब मन शांत होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचेगा जरूर, अपने आप को समझेगा जरूर। इसलिए ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमें इस ओर जोड़ती हैं, अपने अंदर ले जाने की कोशिश करती हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करती हैं। लेकिन लोगों ने, मैंने जो आपको पहले एक बात कही थी दर्शन के सूत्र से कि उपदेश से उपदेष्टित्वात् तत्सिद्धि तथा अंध परंपरा, भाई उपदेश से उपदेष्टित्वात्, सही वक्ता और सही श्रोता के कारण से इष्ट सिद्धि होती है, परमार्थ की सिद्धि होती है। वरना बोलने वाला बोलेगा कुछ, समझने वाला समझेगा कुछ। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया है सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में, सैंधवम आने वाला। अब आवश्यकता जिस समय घोड़े की है, लाना चाहिए था घोड़ा, और आपने उठा के ला के रख दिया हथेली पे नमक, बोले ठीक है भाई सब चले जाइए नमक लेके। और जिस समय भोजन का प्रसंग था, उसने कहा सैंधवम आनय, अब लाना चाहिए था नमक, और उसके खोपड़े पर लाके बांध दिया आपने घोड़ा, तो घोड़ा थोड़ी मिला के दाल में खाएगा वो। तो इसलिए कहने वाला किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है और समझने वाला किस परिप्रेक्ष्य में समझ रहा है, इन दोनों के अगर सही मत हैं, कहने वाला सही अर्थ में कह गया, समझने वाला सही समझ गया, तो समझ लेना सही चीजें चलती रहेंगी, एक परंपरा चलती रही, अब छिन्न परंपरा चलती उसे कहते हैं।
अवच्छिन्न परंपरा। और अगर इनमें गड़बड़ हो गया तो फिर अंध परंपरा। ये दो चीजें हैं। तो 9 बज गए हैं, एक बार मुझे सूचित कर रहे हैं कि समय इतना ही है और आगे भी है। एक बार मुझे सूचित कर रहे हैं समय इतना ही है, 9 बजे का ही है और आगे भी बोलना है। अपना जाल बिछाता। बहुत बहुत आभार आचार्य गौतम गौड़ जी का, बहुत ही अच्छा उद्बोधन आपने दिया। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मानित। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते चलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में आज लालचंद वर्मा जी, आइए 2 शब्द कहें। लालचंद वर्मा जी, प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी, जी आइए प्रेम जी। बोलिए बोलिए। नमस्कार सभी को। नमस्ते जी। आज का शास्त्री जी का उद्बोधन बड़ा सुंदर रहा और मैं भी कभी कभी चिंतन करता रहता हूँ इन व्रतों पर और पूजा पाठ पद्धति पर और धार्मिक जो भी क्रियाकलाप हैं। मेरे चिंतन के अनुसार भी जो आप शास्त्री जी आज कहा वो सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। प्रकृति के अनुसार ही हमारे ऋषियों ने विद्वानों ने नियम बनाए हैं। उनमें थोड़ी सी दूसरे रूप में उनको लोग मानते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बड़ा पवित्र है जो हमारे जीवन से पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टि से जुड़ा हुआ है। हम स्वयं अनुभव करते हैं। बल्कि जैसे आचार्य जी ने बताया कि ये जो कन्या पूजन होता है, नवरात्रि का दोनों छबाई पे नवरात्रि आती है, दोनों मौसम शुरू होते हैं। मैंने उसमें एक चीज और जोड़ी कि जैसे 3 हमारे वात पित्त कफ 3 दोष है, तीनों ऋतुओं से जुड़े हुए हैं। ये वात दोष गर्मी के मौसम से, पित्त दोष बरसात से और कफ दोष सर्दी से। इसी के अनुसार एक फसल जैसे पुराने टाइम में हो सकता है, जैसा आज भी कन्याओं को 2m दर्जे में रखा जाता है, तो उस समय भी कन्याओं को कम खिलाया जाता था। इसलिए ऋषियों ने सोचा कि भाई कन्या को अतिरिक्त भोजन देने के लिए, उनको पौष्टिक रूप से आहार देने के लिए, जिससे कि उनका कुपोषण की समस्या दूर हो सके, तो आप स्वयं 9 दिन का व्रत रखें, जिससे कि उनको उसकी पूर्ति की जा सके। क्योंकि हर फसल आने से पहले अन्न की कमी हो जाया करती थी। मैंने अपने बचपन में स्वयं इस बात का अनुभव किया कि फसल आने से पहले लोगों के यहाँ पर अनाज खत्म हो जाती थी। हो सकता है इस वजह से नियम बनाया गया हो। ये भी इसमें मेरे विचार से मैं जोड़ता हूँ उसे, लेकिन ये आचार्य जी ने जो उद्बोधन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बड़ा प्रभावित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल नरोला जी, अनिल नरोला जी आइए। आचार्य गौतम जी को सादर जी, डॉक्टर व्यास शास्त्री जी, बड़ा अच्छा उद्बोधन दिया। उसके बाद मेरे गौतम जी ने व्रतों के व्रत के बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान, सकारात्मक पहलुओं की तरफ, सकारात्मक पक्ष की तरफ उन्होंने वर्णन किया, जो बड़ा अच्छा और धरा प्रभाव जिस ढंग से उन्होंने बोला वो वाकई बहुत प्रभावकारी और उपयोगी रहा सबके लिए। मैं उनसे एक बात जरूर जानना चाहूँगा, सकारात्मक पक्ष के बारे में बताया है, क्या इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी है? जैसे अभी एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि ये सब पाखंड होते हैं, वैसे क्योंकि वैदिक मान्यता इसमें नहीं है बिल्कुल भी, ना वेदों में इसके बारे में कोई है। जैसे के बारे में भी कहा जाता है कि इसमें वैदिक अपने धर्म में या वैदिक व्याख्या में कहीं भी इसका कोई स्थान नहीं है। तो अगर आचार्य जी उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल सके तो सबके लिए बड़ा उपयोगी होगा। वैसे उनका व्याख्यान अति उत्तम रहा, उसके लिए आप देखिए। हाँ जी, क्या उत्तर दूं इसका मैं? हाँ उत्तर दे दीजिए, उत्तर दे दीजिए, उत्तर। जी जी जी। देखिए,
लंघन के लिए इस हिसाब से जो भोजन त्याग का व्रत नहीं है कहीं। देखो व्रत के लिए एक ही में एक प्रमाण मिलता, अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्चेकेयम। तो इसमें इदम अहम अनृतात सत्यम उपैमि, प्रभु को व्रतपति तो कहा है लेकिन वो सत्य तक ही है, सत्य को सबसे बड़ा व्रत माना गया है। इसलिए आपने जब एक चीज नोटिस की होगी कि जब स्नातक होकर बच्चा निकलता तो उसको एक बात कही जाती, सत्यम वद धर्मम चर, सबसे पहले सत्य बोलने की बात कही है। हालांकि शुरू में भी ये कहा कि सत्य बोलो आप, अंतिम में फिर कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर। इसलिए सत्य के अलावा व्रत नहीं है। ये जो परंपरा व्रतों की आई है ये दो चीजों से आई है। व्रतों की परंपरा आई है चिकित्सा पद्धति से, जो लंघन वाला व्रत है, जिस लंघन के लिए हमने व्रत शब्द का प्रयोग किया, वो आया चिकित्सा पद्धति से, आयुर्वेद के हिसाब से। और इसके बाद अन्य जो व्रतों की परंपराएं प्रारंभ हुई हैं, ये हुई हैं पुराणों के उद्भव के बाद से। इसको इतिहास में हम ऐसे कह सकते हैं कि गुप्त काल के बाद, जब गुप्त काल का समय था, क्योंकि गुप्त काल के समय ही लगभग पुराणों की निर्माण मानते हैं, तो उसी समय से सारी की सारी उद्भावनाएं हमारे बीच में निकल के आए। चलिए अमृत जी। जी जी आइए अमृत जी आइए, आप तो है आवाज आ रही क्या? आपकी आवाज आ रही होगी। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आइए। हाँ मैं ये आचार्य जी ने बहुत सुंदर अभी बोला है व्रतों के संबंध में। तो इसलिए कहा है कि हमारे शास्त्रों में भी है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, कि यदि हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, शरीर से बुद्धि शुद्ध होगी। तो ये बहुत अच्छे विचार आचार्य जी ने रखे हैं, अच्छा लगा। और इसलिए लोग क्या है इसका विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप उपवास तो रखते हैं। 9 दिन तक तो दुर्गा है और 9 दिन के बाद फिर मुर्गा है, फिर उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वो सब बिगाड़ हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाती है। तो ये अच्छा बहुत अच्छा लगा, बोधन दिया। और चलिए अमृत जी कल एक भजन सुनाइएगा आप कल, ठीक है ना? ठीक है, कल सुना दो भाई। कल एक भजन सुनाना, भजन। ठीक है जी। जी। अरिमर्दन जी अच्छा राजपूत नमस्ते जी, नमस्ते प्रोफेसर सर। अरिमर्दन जी राजपूत जी, आइए अरिमर्दन सिंह जी। अरिमर्दन सिंह राजपूत जी बोलिए। नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे अभी आचार्य जी कि व्रत और भोजन के बारे में ये बिल्कुल तय है कि अगर आप सात्विक भोजन करेंगे, आहार से ही व्यवहार और आचरण होता है। और अब तो बड़ा तामसी भोजन लोग करते हैं, व्यवहार सामने आ रहा है। ये बात है कहीं ना कहीं लॉजिकल होगा, वैज्ञानिक होगा कि अगर किसी की पूजा पाठ या कहीं कुछ है, जो उन्होंने 2 चीजें कही कि सुनने वाला और सुनने वाला, अगर दोनों का विचार मेल खाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छी उसकी प्राप्ति होगी। धन्यवाद। जयपाल जी बुंदेला जी, जयपाल जी बुंदेला जी आइए, बोलिए जयपाल जी बुंदेला जी। हाँ नमस्ते, बोलिए। इंसान को समझना में बहुत अच्छा कला है। और अच्छे लगे उन्होंने बताया मतलब वही होता था वो 8 दिन इसलिए बहुत अच्छा लगा आज। व्यासनंदन शास्त्री जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, व्यासनंदन जी। हाँ, और आप आइए, अपनी बात 2 मिनट अपनी बात रख करके समापन करिए। 2 मिनट अपनी बात रख करके समापन करिए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अभी व्रत के संबंध में, व्रत के
व्रत का जो यथार्थ स्वरूप है इसके बारे में, वर्तमान स्थिति को लेकर के और जो वैदिक स्वरूप है इसको भी समेटने का प्रयास आचार्य गौतम जी ने किया है। निसंदेह उन्होंने लंघनम परमौषधम, लंघन को ही परमौषध मान करके, जैसे कोई अस्वस्थ हो जाता था तो उन्हें गुरुकुल में जो वैद्य होते थे उनका कहना था कि लंघन कर जाओ, अर्थात उपवास रह जाओ, भोजन छोड़ दो, तो शायद तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत रोग को समाप्त करने में बल आ जाता है। तो यही परंपरा लोगों ने उपवास में डाल दिया है। वस्तुतः उपवास का अर्थ तो आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा के निकट होने को कहते हैं। इसी से उपनिषद आदि की चर्चा हमारे शास्त्रों में आई। निश्चित प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना ही हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ता है। और निसंदेह व्रत का जो संबंध है वो जीवन से ही है, और जीवन से संबंध होने के कारण ही आज जो व्रतों के ऊपर नाना प्रकार से व्रत के नाम से एकादशी व्रत या ज्यादा प्रचलित हो गया है कि हम एकादशी व्रत के द्वारा जो है एकादश तिथियों को गिनते हैं। लेकिन महर्षि देवदयान जी महाराज ने सत्याप्रकाश के अंदर और भी कई प्रवचनों में उन्होंने एकादशी व्रत का मुख्य लक्ष्य को इस रूप में कहा था कि ये पुत्रदा एकादशी या धनदा एकादशी, निर्जला एकादशी का खंडन किया था और कहा था कि ये वस्तुतः स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये उसका लाभ जीवन में जो होना चाहिए वो नहीं होता। आज लोग ठगे डेगे से महसूस होते हैं, इसलिए उनका कहना था कि इन व्रतों में कोई ताकत नहीं है। इसलिए वेदों का जो व्रत है, जो असत्य से सत्य की ओर जाने का जो मूल व्रत है, सत्य को धारण करने का व्रत है, बनने का व्रत है, दानशील बनने का व्रत है, माता पिता गुरुजनों की सेवा का व्रत है, जीवन में उत्कर्ष और उल्लास लाने का व्रत है। यही मूलतः हमें धारण करने की आवश्यकता है। शेष जो व्रत के नाम पर जो नानाविध हमारी माता बहनें और अन्य लोग कर रहे हैं, वह व्रत के नाम पर एक बहुत बड़ा अंधकार प्रवहन है। आदि समाज और वेद इसकी ओर हमें बोलता है। बहुत बहुत आभार आपका। और वेदानुसार जीवन बिताओ, यही वेदों का मुख्य लक्षण है और यही व्रतों का मुख्य। कल आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे पिता को डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी कल लगातार 1 घंटे सुनेंगे। बहुत अच्छा विषय आपके को कल रखा है व्यासचंद्र शास्त्री जी का, ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में जुड़े। और गौतम गौड़ जी जो युवा है हमारे, बहुत अच्छे आचार्य है, बहुत अच्छे प्रभावशाली ढंग से उन्होंने आज अपना व्याख्यान रखा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा वेद प्रकाश शर्मा बरेली जी से कि वो शांति पाठ कराएं बच्चों के साथ। शांति पाठ शांति पाठ करा वेद प्रकाश शर्मा शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेव ओम शांति शांति शांति। जो बोले सभी सत्य सनातन वैदिक की जय, गुरु सच्चिदानंद की जय, सच्चिदानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित राम की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा और पालन हो, अमर रहे, एक की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, महाकुंभ की जय, जय। सबको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते। कल वैदिक सृष्टि विज्ञान
Next speaker. चलो बेटा मीटिंग बंद कर दीजिए, मीटिंग बंद कर दो, आदित्य मीटिंग बंद कर दीजिए, आदित्य मीटिंग बंद कर दो। आदित्य मीटिंग बंद कर दो। अदिति आवाज सुन रहे हो तो मीटिंग अब बंद कर दो सब, आज का कार्यक्रम हो गया। हो गया।